हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपका भाई आ चुका है आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। ठीक है, मैंने सोचा भाई जो भी स्टूडेंट्स न्यू आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं यूके मूव करने का, तो उनके कोई भी कंसर्न है, जो भी उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, यूके लैंड होने के बाद क्या करना है हमें, तो भाई आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपका भाई आ चुका है आपको प्रॉपर डिटेल में प्रोसेस बताने के लिए। फर्स्ट से लेकर लास्ट स्टेप आपने क्या करना है और कैसे करना है, और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 थिंग्स टू डू आफ्टर लैंडिंग इन यूके। तो भाई सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपका वाईफाई आपने अपना इंटरनेट कनेक्ट करना है एयरपोर्ट के इंटरनेट के साथ। वो कैसे होगा? वो जैसे ही आप लैंड करोगे अपने एयरपोर्ट पे, आप इंटर होगे और आप अपना वाईफाई फ़ोन का ऑन करोगे। देन सेटिंग में जाके देखोगे कि उधर एयरपोर्ट का जो सा ना वो इंटरनेट आ रहा होगा। जैसे कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड किया था, तो मैंने जैसे ही सेटिंग खोली तो वाईफाई में जाकर हीथ्रो एयरपोर्ट वाईफाई का ऑप्शन आ रहा था। मैंने उसको कनेक्ट किया। उससे कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने अपनी जीमेल, उस पर आईडी बनानी होती है। ठीक है, आपने अपनी जीमेल या कोई भी मेल जो सी है वो आईडी अपनी लगानी है और अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है। वो आपका खुद का पासवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जीमेल का स्पेसिफिक पासवर्ड लगाना है, वो आप खुद अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है उस पर। ठीक है, आईडी क्रिएट करके आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, आपका वाईफाई ऑन हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है भाई राब्ता होना चाहिए। ठीक है, आप किसी के पास भी आए हो, इधर आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी है जिससे आपने अकोमोडेशन बुक करवाई है, तो भाई ऑब्वियसली आपको उससे आते ही राब्ता करना होगा कि भाई मैं यूके लैंड कर चुका हूँ। तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपका वाईफाई होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने होम कंट्री में भी जो सा वो कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं यूके में लैंड हो चुका हूँ सेफली। ठीक है, क्योंकि सिम वगैरह तो वही चलेगी नहीं। ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। देन भाई वाईफाई कनेक्ट कर लिया, इमिग्रेशन से क्लियर हो के जब आप निकल जाते हो बाहर, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपको सिम कार्ड बाय करना। सिम कार्ड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने फ़ोन पे सिम एक्टिव करोगे तो आप किसी से कॉन्टैक्ट कर पाओगे और आप इंटरनेट बाहर जाकर अपना इंटरनेट चला पाओगे। जब तक तो एयरपोर्ट तक रहोगे, एयरपोर्ट में रहोगे, तब तक तो आप वाईफाई यूज़ कर लोगे। लेकिन जब बाहर निकलोगे तो आपको ऑब्वियसली अपनी सिम का इंटरनेट बाय करना पड़ेगा। इस तरह के पैकेज के लिए जो सिम आपको बेस्ट रिकमेंड करूंगा वो है लाइका की सिम। ठीक है, लाइका सिम आप किसी भी स्टोर पे जाओगे लाइका की सिम मिल जाएगी। 1 पाउंड की आई थिंक मिलती है, मुझे भी इतने की मिली थी। और उस पर पैकेज होता है देन 10 पाउंड्स का, 15 पाउंड्स का। तो इतना सा आपको खर्चा करना पड़ेगा भाई 1 मंथ का पैकेज करने के लिए। ये टेम्परेरी पैकेज होता है, उसके बाद आप दूसरी सिम पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब ई है या 3 का नेटवर्क है, वो देन कॉन्ट्रैक्ट वाले नेटवर्क होते हैं, वो मैं अभी रिकमेंड नहीं करता आपको। स्टार्ट में सबसे पहले आपने आके लाइका की सिम लेनी है, उस पर पैकेज ऑन करना है, अपने फ़ोन में डाल के इंटरनेट अपना ऑन कर लेना है। क्योंकि भाई राब्ता बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट होगा तो सभी काम हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर। तो भाई देन हम चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ, जो कि है ट्रैवलिंग आप कर सकोगे यहाँ पर यूके में। बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो सी है वो कार्ड के थ्रू होती है। ठीक है, आप कोई भी कैश वगैरह नहीं कर सकते। एप्पल पे, गूगल पे होता है और वो आपका बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। तो वो जब बैंक अकाउंट बनेगा वो तब की बात है। उससे पहले आपको लेना पड़ेगा ओस्टर कार्ड। ओस्टर कार्ड भी किसी भी स्टोर पे आप जाएंगे तो वो आपको ओस्टर कार्ड मिल जाएगा। वो आई थिंक 5 पाउंड्स का या 10 पाउंड्स का होता है, इसी के अराउंड होता है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली मेंशन कर दूंगा। तो भाई आपको ओस्टर कार्ड लेना है, जो कि आपका बस ट्रैवल के लिए चलेगा। ट्रेन पे ट्रैवल नहीं होता उस पर। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेन पे ट्रैवल नहीं होता। आपको बस ट्रैवलिंग के लिए आपको वो ओस्टर कार्ड लेना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी जगह अगर आप सेल्फ ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, तो भाई आप कार्ड टैप करो और अपनी बस में ट्रैवल करो। ताकि आते ही कुछ काम ज़रूरी, बहुत सारे काम होते हैं जो स्टूडेंट को करने होते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ट्रैवलिंग। अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए ओस्टर कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि बस पे ओस्टर कार्ड के थ्रू ट्रैवल हो जाता है। वो कोई भी जाकर किसी भी स्टोर से जाकर आप बाय कर सकते हो और उस पर पैकेज लगवा सकते हो, उसमें लोड करवा के। ठीक है, वो लोड के थ्रू ही चलता है। तो भैया आपको ओस्टर कार्ड लेना है ताकि आप ट्रैवल कर सको। ठीक है, तो भैया अब हम चलते हैं अपनी चौथी चीज़ की तरफ, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, BRP कार्ड। आपका रेजिडेंशियल कार्ड, जैसा कि पाकिस्तान या इंडिया में ID कार्ड या उधार कार्ड होता है। ठीक है,
उसी तरह यहाँ पर BRP कार्ड मिलता है जो कि आपकी आइडेंटिटी शो करवाता है कि भाई आप एलिजिबल हो यहाँ पर रहने के और यहाँ पर काम करने के, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ योर BRP कार्ड कलेक्शन, ठीक है। आपको सबसे पहले अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है, देन ही आप अपने प्रोसेस आगे कुछ कर पाओगे। तो भाई वो आपको आते ही कलेक्ट करना होता है, उसका टाइम होता है ऑलमोस्ट 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको कलेक्ट करना होता है। उस पर प्रॉपर आपको जो सी मेल आती है उस पर प्रॉपर एड्रेस दिया होता है कि भैया आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा या यूनिवर्सिटी के पास वाले किसी पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। तो भाई इसीलिए मैंने आपको पहले ओस्टर कार्ड का बोला कि आप ओस्टर कार्ड आपके पास होगा देन आप ट्रैवल कर सकोगे। ट्रैवल करके आप जाओगे BRP कार्ड कलेक्ट करने के लिए, जो कि सबसे ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका BRP कार्ड। आपके पास BRP कार्ड होगा तो भाई आपकी आइडेंटिटी होगी, सभी काम आपके BRP कार्ड पे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भाई बात कर लेते हैं हमारी 5वीं चीज़ की, जो कि है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भाई यूके में आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना बैंक अकाउंट भी आप अपने BRP कार्ड पर ही खोल सकते हो, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप BRP कार्ड सबसे पहले कलेक्ट करें, क्योंकि आपको आइडेंटिटी शो करवानी होती है, ठीक है। उसी पर आपकी प्रॉपर डिटेल्स होती हैं। आपको बैंक अकाउंट बनाने के लिए BRP कार्ड चाहिए होता है, इसलिए मैंने BRP कार्ड का पहले बोला। देन आपने बनाना है बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट में, जो कि है रेवोलूट या मोन्जो, ठीक है। ये घर बैठ के आसानी से ऑनलाइन बैंकिंग आप इसकी ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पर अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। और इसका कार्ड भी आपको घर पे रिसीव हो जाता है। इसका जो सा कार्ड डिलीवरी का ऑप्शन है उसमें आप जाएंगे तो 5 पाउंड आई थिंक कट करते हैं, तो वो 5 पाउंड लेते हैं कार्ड के, तो वो 5 पाउंड लेते हैं कार्ड के, और आपको कार्ड आपके घर पर आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है, जो कि आपने उस डिटेल्स में शो करवाना होता है, ठीक है। तो भाई आपके पास बैंक अकाउंट भी आ गया और बैंक कार्ड भी आ गया, जिसके थ्रू देन आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो या कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो उसमें पैसे ट्रांसफ़र करवा के। तो भाई चलते हैं अपनी 6th इम्पोर्टेंट थिंग की तरफ, जो कि है NI नंबर। अप्लाई फॉर NI नंबर, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई जॉब करने के लिए स्टूडेंट के लिए NI नंबर होता है, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाओगे, सर्च करोगे नेशनल NI नंबर अप्लाई करने के लिए, तो भाई आपको उधर डिटेल्स आ जाएंगी। उस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ शो करवाने होते हैं। BRP कार्ड के साथ पिक्चर शो करवानी होती है, पासपोर्ट के साथ पिक्चर शो करवानी होती है। देन आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। उसके कुछ दिनों आई थिंक 4 या 5 दिन में मेरी तो आ गया था, आपको मेल जो सी है ना वो घर पे रिसीव हो जाती है, जिसके ऊपर आपका प्रॉपर NI नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है और प्रॉपर डिटेल्स होती हैं। तो वो NI नंबर भाई आपके काम आएगा जॉब करने के लिए। जहाँ भी भाई आप जॉब कर रहे हो उधर आपको NI नंबर अपना देना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ बैंक अकाउंट अपना अटैच करना पड़ता है, तो भाई वो आपके पैसे आपके अकाउंट के थ्रू आ जाएंगे, जिसका गवर्नमेंट भी जो सा ना वो हिसाब रखेगी पूरा कि भाई ये स्टूडेंट 20 आवर्स काम कर रही है, इससे ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि आपको वीकली 20 आवर्स ही काम करना है ओनली। अपने NI नंबर पर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पर उससे ज़्यादा घंटे नहीं होने चाहिए। अगर भाई 20 से ज़्यादा घंटे हुए और उसकी पे आपको रिसीव हुई तो भाई मसला हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कोई भी रिस्क में काम जाए आपका। सेफ चलो और सेफ रहो, इसलिए भाई NI नंबर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको 4-5 दिन में मेल आ जाती है और आप अपना जो सा ना वो जॉब का काम अपने NI नंबर पर ही चलाते हो, इसलिए NI नंबर इज़ आल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। अब चलते हैं अपनी लास्ट बट आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, विच इज़ GP रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए भाई आप इतने पैसे भर के आते हो अपनी होम कंट्री से, जो कि होती है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो भाई अगर आपकी GP रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप किसी भी बीमारी में अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते डॉक्टर के पास, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर वे होता है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है। आप अपने करीब किसी भी नर्सरी में जाकर ऑनलाइन भी इसका प्रोसेस होता है और फिज़िकल भी आप अपना फॉर्म फिल करके उधर दे आते हो और आपकी वो रजिस्ट्रेशन बुक हो जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। आपको करना ये है कि आपको जाना है अपने किसी भी नज़दीक नर्सरी पे, वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल करना है और वो सबमिट करवा देना है। तो कुछ दिनों तक आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी। देन आपको कोई भी बीमारी, कोई भी मसला बनता है तो भाई आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपॉइंटमेंट के बाद आपको चेक किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप अपनी GP रजिस्टर्ड नहीं करते तो भाई
आप अपना अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते, आपकी चेकअप नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो उनसा जिसके लिए आपने इतने ज़्यादा पैसे भरे हैं। तो भई अगर आपको उन पैसों को हलाल करना है और काम में लाना है तो आते ही आपको ये काम भी ज़रूरी है जो करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर भी कोई भी चेक नहीं करेगा कि क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई है लेकिन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो भाई ये काम भी सबसे ज़रूरी है। तो भाई आज की वीडियो के लिए यही सब था, मुझे बस यही कन्फ्यूजन दूर करनी थी कि भाई जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनके जो भी कंसर्न होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन उनके माइंड में होती है कि भाई हमने क्या करना है, कैसे करना है, तो भाई मैंने सोचा जो भी स्टूडेंट न्यू आ रहा है वो अपने प्रोसेस, अपने काम प्रॉपर वे में लेकर चले और उसे पता भी चल जाए कि मैंने लैंड होते ही क्या क्या काम करने हैं। तो भाई इन कामों के लिए आपका भाई हाजिर है, आपको इन्फॉर्म करने के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए ऑल अबाउट यूके। वट यू हैव टू डू इज़ ओनली सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि भाई अगर आप यूके जा रहे हो या कोई भी आपके नज़दीक यूके जा रहा है उसके साथ वीडियो शेयर कर दो कि भाई आपको जाते ही क्या क्या काम करने हैं, प्रॉपर डिटेल में, प्रॉपर प्रोसेस में मैंने बता दी हैं। होप सो आप भी अंडरस्टैंड कर गए होगे। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंसर्न हो किसी भी बंदे का, तो वो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रही होगी, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उसकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। मेरे होते हुए परेशान नहीं होना। तो भाई जो भी अदर कंसर्न है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।